श्री नारद जी बोलना चालू किया, अब भी हमको समझ आएगी इसी से, इस प्रवचन से। हाँ? अब देखिए यहां नारद वाच, श्री नारद जी का निंदन स्तव सत्कार नकार अर्थम कलेवरम प्रधान परियो राजन अविवेकेन कल्पित। हे राजन, ये जो टेम्पररी सृष्टि होती है, जीव और प्रकृति को एकत्रित करके, प्रधान माने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिससे निकला है, प्रधान परियो और पर ईश्वर का अंश जीव, वो पर। तो कहते हैं ये निंदन सत्कार नकारा अर्थम कलेवरम, ये जो देह जीव को दिया गया है वो किस लिए, किसी का सत्कार उन्होंने किया है तो वो व्यक्ति उनका सत्कार करेगा, और किसी की निंदा उन्होंने की है तो वो उनकी निंदा करेगा। इसको झेलने के लिए शरीर है। हमको जो शरीर मिला है, भक्त लोग ध्यान से सुने, हमें कितना सहिष्णु बनना चाहिए ना। ये हमारे काम की बातें अभी चालू हुई है। हाँ। हमारा तिरस्कार तब कोई करता है जब हमने दूसरे का तिरस्कार, उसका तिरस्कार भविष्य में किया है या गत जन्म में किया है, और इसको सहन करने के लिए ये देह है। सीधा लिखा है निंदन स्तव, निंदा और स्तुति, तिरस्कार और पुरस्कार, इसको भोगने के लिए कलेवरम प्रकृति ने जीव को कर, क्योंकि वो दूसरों का करता रहता है, दूसरे की निंदा करता है। अब हम भक्त लोग होकर के करते हैं कि नहीं करते, है ना। हाँ, तो बदला देना पड़ेगा ना भाई। प्रकृति को हम चांस दे देते हैं, ध्यान दें। इसको सहन करके प्रकृति को हम अवकाश नहीं देंगे। ये बहुत सुंदर समझ है। ऐसे तो मेरा किया गया कर्म है, वो जो मुझे गाली खाना पड़ रहा है, खा करके संतुष्ट रहे, बढ़िया, हमारा कर्म छूटा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना? थोड़ा सा भी कहीं पूछ दबता है तो फण उठ जाता है। मुझे क्यों कहा भाई, आपने उनको कुछ कहा था, और आप दूसरे लोग आपका सत्कार भी करने वाले है कि नहीं? बोले हाँ, वो अच्छा लगता है, सत्कार करते। तो आपने दूसरे का सत्कार किया है तो सत्कार देगा, आपने दूसरा तिरस्कार किया है तो तिरस्कार। उसको झेलने के लिए शरीर है। यश भक्तों को सबसे पहले सहिष्णु, इसलिए महाप्रभु बोले त्रिनाद अपि सुनिचेन, यहां सब कुछ होने वाला है क्योंकि आपने सब कुछ किया है, उसके भोगायतन के रूप में आपको यह शरीर मिला है। इससे सहिष्णु बन करके भोगो। जब आपका कोई सत्कार करते तभी भी हर्ष नहीं होना चाहिए, उसको शांत रखते हुए कि अभी तो यूट्यूब में चल गया हूं, इसको मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा भी एक बहुत बड़ा समूह खड़ा हो गया है चाहक लोग, क्योंकि मेरी कथा में इतना, इसलिए 4-4, 5-5 लाख रुपया महीने मेरे बैंक में आता है। यूट्यूब क्या करेंगे उसका, और अहंकार बढ़ाएंगे, और उनका कितना संजो करके रखेंगे। आपकी बुद्धि कभी भी मानेगी नहीं कि मेरे पास धन हो गया है, क्योंकि धन की लालसा और बढ़ती जाएगी, है ना। जब व्यवस्था दिया था श्रील प्रभुपाद महाराज, वो यूट्यूब में चढ़ने के लिए नहीं दिया था, है ना। नहीं, भक्तों को समझा रहा हूं मैं इसको जी। वो भजन करने के लिए व्यवस्था दिया है ना, शांति से भजन करना चाहिए, लेकिन अशांत चित्त ये नहीं कर सकते। वो एक अपना वर्ग खड़ा करना चाहते हैं, उनका एक चाक वर्ग खड़ा हो जाएगा, बाद में इस्कॉन से सेपरेट हो जाएंगे। ये बुद्धि आएगी, अभी नहीं है, आने में देर लगने वाली भी नहीं है ना।
क्योंकि देखो भक्तों का के प्रति तिरस्कार बढ़ता जाता है, होता है कि नहीं प्रभु जी? अपने को महान, जिनके चित्त में अहंकार बढ़ता है ना, वो महान व्यक्ति को तुच्छ समझता है और अपने को महान समझने लगता है। कार्य होता है। जो सबसे बड़ी हानि भक्ति की इसी से होती है, सबसे बड़ी हानि। स्थितिनाद विष्णु चिन्ह तरोर जीव सहिष्णु, या तरोर अपि सहिष्णु, दो पाठ है इसमें। क्यों? क्योंकि यही सत्कार और तिरस्कार सहन करना है। तो कहते प्रधान परियोर राजन अविवेकन कल्पित। वस्तुतः ये राजन, ये जो तत्कालीन जो सृष्टि हुई है, जीव और प्रकृति को साथ में करके एक शरीर में रखा जाता है, ये टेम्परेरी व्यवस्था है, परमानेंट नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर इसको परमानेंट में परिवर्तित कर सकता है। भगवान को प्रेम करके एक नित्य शरीर को प्राप्त कर सकता है, इस अनित्य बॉडी से निकल करके। ये इसमें हो सकता है। कोई आचार्य ये नहीं बोले, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना डालता जाता हूं बीच बीच में। नहीं तो क्या चल रहा है हमको मालूम ही नहीं, ये तो अपना अपना कथा है। अच्छा हुआ नारद जी ने चालू जीवात्माओं से किया, भगवान से किया होता तो वापस हम सोते थे, क्योंकि भगवान का परमात्मा तो बात चल रहा था, मैं देख रहा था, कोई आनंद नहीं था। और जब अपना बात आया तो सब टाइट हो गया। यार ये कहीं लगता है अब। यस, इसलिए जीवात्मा जीव ईश्वर माया से चालू होता है शास्त्र। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं ब्रह्म वस्तु हूं तो मैं क्या हूं? शुरुआत तो यहां से होती है। या ब्रह्म वस्तु क्या है, भगवान क्या है, जिज्ञासा वहां से चालू। देखिए वो कहते हैं कि प्रधान परियो, ये जो प्रधान और पर जीव, इन दोनों का जो ऐक्य हुआ है, वो तो अविवेक के कारण हुआ है ना। अज्ञान के कारण ये सब संसार जीव को है। तो जब इस अज्ञान में सृष्टि इस माया के द्वारा हो गई है, या हम लोग माया में फंस गए हैं, तो पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए जीव का? इसको छूटना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? छूटने के ज्यादा बंधन को प्राप्त करने वाला कर्म करते। क्या? कोई हमको गाली देते तो हम 10 देंगे, नैले पे देला नहीं, वो 10 का बराबर ही वापस हमको झेलना पड़ेगा। यही तो क्रिया है, यही तो कर्म है। हम ऐसी जगह में फंस गए हैं कि वो दुख प्राप्त कराने वाली वस्तु की क्रिया में हमको सुख मिलता है। दूसरे को गाली देकर हम सुखी होते हैं। अच्छा हुआ बोल दिया, फाइन। और दूसरे भी सपोर्टर है, ठीक किया। आपने जो किया ना, क्योंकि वो उनका द्वेषी था। यही डिजाइन चालू है भाई, ये गलत नहीं किया आपने। आपको बोला ना ऐसा, इसलिए आप बोले। अगर आपने पहले नहीं बोला, अरे पहले आप बोल चुके हैं तभी तो हो रहा है। ये सात्विक व्यक्ति का समझ यही है। सत्वगुण बढ़ाने का यही लाभ है कि हमारी सहनशीलता बढ़ती जाएगी, हम सहन करना सीखते जाएंगे। और जितनी मात्रा में सहन कर लेंगे, प्रकृति को मौका नहीं मिलेगा, प्रकृति हताश होकर के हट जाएगी। यार ये तो सहिष्णु कर दिया प्रभुपाद जी ने, क्या श्लोक दे दिया महाप्रभु ने आकर के। माया भी पछताती, यार हटो हटो यहां से, तो कभी बोलता भी नहीं है। वो प्रेरित करती है माया रजगुण से गाली देने के लिए, लेकिन साथी व्यक्ति प्रेरणा को प्राप्त नहीं लेकर के वहां विचार करके रुक जाता है, माया को मौका देना नहीं चाहता है। ठीक है। अच्छा, एक बात यह भी है कि गाली कोई देता है तो आप लेते हैं, तब देते हैं कि नहीं?
हम नहीं लेंगे तो गाली किसके पास रहेगा? स्वाभाविक समझ है, लेकिन हम तो खींच करके ले लेते हैं। गाली में क्या क्या बोले थे, अरे उसको बद्दा है वो सुनो मत, उल्टा आपका क्रोध बढ़ता जाएगा। लेकिन हम तो विस्तार करना चाहते हैं, जैसे श्लोकों का विस्तार किया है उसी प्रकार हम गाली को विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। उतना क्रोध बढ़ेगा, उनके प्रति उतना द्वेष बढ़ेगा, और ये राग द्वेष जितना रहेगा हम भक्ति से पीछे रहेंगे। हम माया को एक अवसर प्रदान करते हैं उनके साथ और ज्यादा बंधन बांधने के लिए, प्रेरित करते हैं माया को, अपने से प्रेरित करते हैं, हमारे स्वभाव से। ये माइक स्वभाव कितना डेंजर है। रात दिन व्यक्ति को रोना चाहिए इसके लिए कि विषम अवस्था में फंस गए हूं ये कृष्ण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में एक श्लोक में कहा, अय नंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर हूं, लेकिन ये विषम मृत्यु संसार में मैं फंस गया। यही तो विषमता है, हमारी कितनी विषम बुद्धि है। हम दुख कमाने के लिए दुखी होते हैं। क्या उदाहरण देता हूं इसका, हम दुख कमाने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, सुख कमाने में इतना परिश्रम कहां होता है? भक्तों का भी ये केवल प्रकृति के प्रभाव के कारण होता है। रज और तमोगुण जब तक प्रवृत्त रहेगा हमारे चित्त में, तब तक हम इसी डिजाइन को छोड़ नहीं पाएंगे। तब हमारी उन दुखों में सुख बुद्धि नहीं जाएगी। ये दुख में सुख बुद्धि है, एक जो विपरीत बुद्धि कर दिया है माया ने, उन माया को शांत करके, रजगुण और तमोगुण को शांत करके हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए सहिष्णु, यह अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण हो गया है। तो ज्ञान को डेवलप करना चाहिए, व्यक्ति का कर्तव्य है। कहते हैं इसी के कारण व्यक्ति को दुख लगता है। क्या? हिंसा। शरीर के कारण तो हिंसा होती है, और गाली देता है कोई व्यक्ति, गाली देता है तो किसको गाली देता है? शरीर को क्या आपको? आपको तो किसी ने देखा नहीं कि आपको गाली देगा। शरीर को गाली देगा, शरीर तो आपका है, शरीर तो प्रकृति, तो प्रकृति गाली खा रही है, गाली दे रही है, गाली खा रही है, मेरा क्या मतलब है? वो गाली खाए गाली दे, बेस्ट। वो लोग अब प्रकृति अपने में रमे, मैं अपने में रमूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मैं अपने में रमन सीखूंगा। हाँ, प्रकृति को रमने दो, उनको खेलने दो, इसकी खिलवाड़ में मैं क्यों फंसू? अविवेक के कारण, अर्थात विवेक में आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। ये गाली गलौज देह को हो रहा है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं देह, तो हम तो जानते हैं कि हम देह नहीं है, फिर भी गाली ले लेते हैं। मुझे दिया, क्या कारण है? वो कारण अपना कर्म को देखो ना, अपने पूर्व कर्म के कारण को देखो, वही कारण वही सामने आता है। हमारा कर्म एक दूसरे के रूप में आता है, हमारा किया हुआ कर्म है। हाँ, तो सुंदर श्लोक है। अविवेकेन कल्पितम निंदन स्तव, कहते हैं निंदन स्तव सत्कार नकारार्थम कलेवरम। ये जो बॉडी हमको मिला है, शरीर मिला है, वो किसी की स्तुति की है तो उनकी स्तुति सुनने के लिए मिला है, हमको हर्ष होता है ना। उस टाइम हर्ष भी नहीं होना चाहिए, उस टाइम रोना चाहिए, क्योंकि हमारा पुण्य कट रहा है। और किसी की गाली सुनते हैं ना तो हमारा पाप कट रहा है, हर्ष होना चाहिए, अच्छा हुआ कथा। वहां हम विपरीत कार्य करते हैं। ये प्रकृति की चाल है। जो बुद्धिमान चालाक भक्त होते हैं इन चाल को समझ जाते हैं, बोले ये चाल है, इसको निकट पटकने मत दो, है
अपना हरे कृष्ण करो बस। हाँ, सुंदर भक्त उसी को बोलते हैं जहां उनका यश गान चलता है ना, वहां से वो निकल जाता है, और जहां गाली गलौज उनका चलता है वो ध्यान से सुनता है। कत्ता है, कत्ता है। हाँ, हिंसा तद अभिमानेन दंड पारुष्य योर यथा वैषम्यम ये भूतानाम मम अहम इति पार्थिव। ये अविवेक क्या है, उनको अगले श्लोक में बता रहे हैं। इन पार्थिव शरीर को अपनी जात मान लिया है, ये मेरा है या ये मैं हूं, और इसके संबंधी मेरे हैं, और इसकी सुख में बाधा देने वाला मेरा शत्रु है, और शरीर ही हम नहीं है ना। वो शरीर हम है ही नहीं, हम तो आत्मा है। हाँ, देखिए सबसे पहले एकदम स्पष्ट है, इसको एकदम स्पष्ट कहते हैं कि ये विषमता का भाव भूतानाम मम अहम इति के कारण है। ये मैं हूं शरीर, इसीलिए शरीर के दंड को अपना दंड समझ रहे हैं, और इसी के कारण हिंसा प्रतिहिंसा चलती है। क्या कारण है? किसी में हमारी ममता है, उनका पक्ष लेकर के हमारा स्वभाव विषम हो जाता है ना। जीवों का दृष्टांत देकर के भगवान के स्वभाव को बता रहे हैं, हमारा दृष्टांत देकर के। हाँ, वो कहते हैं ये वैषम्य में, ये विषमता भूता नाम, ये वो भूतों में है, जीव में है। भूत माने प्रेत नहीं, भूत माने, पर हम भूत जैसे ही है, काम क्रोध मोह से हिलते हैं। जैसे प्रेत आने पर, प्रेत लगने पर कैसे व्यक्ति हिलता है और अपने आप को आपको एक भिन्न समझता है, उसी प्रकार हम उन देह को आत्मा समझ करके हम व्यवहार करते हैं। ज्यादातर आत्मा समझ करके हमारा व्यवहार, जब तक हाथ में माला तब भी नहीं रहता है, कभी कभी मन शारीरिक में चलता है, शरीर भाव में, और माला घूमती रहती है हाथ में, नालायक कहीं का, और तुम एक लायक हो। हरे कृष्णा, भगवान बोले यार ये लायक है, दूसरे को नालायक सोच रहे हैं। इसका सम स्वभाव कब होगा? मेरे समान, क्योंकि तब वो मेरा भजन कर पाएगा जब मेरे स्वभाव वाले होंगे, जैसा मेरा स्वभाव है। हाँ, भगवत भजन भगवत स्वभाव प्राप्त करके कर सकते हैं। इससे सबसे पहला काम हमारे स्वभाव को सुधारना है। ये विधि निश्चित जो कुछ भी है ना, वो हमारे स्वभाव को सुधारने के लिए दिया गया है। विधि का पालन हम करते हैं, निषेध, वो निषेध में हमारा बुद्धि ज्यादा जाता नहीं है, लेकिन यहां सबको अविवेक के कारण कल्पितम बताया जाता है। वो कहते ये विषम्यम वैषम्यम ये भूता नाम, क्यों? मम अहम इति, एक मैं हूं और ये मेरा है। इससे दूसरे में देश चलता है, अपने में अपने लोग जो उनमें राग चलता है, और दूसरे का निंदा कुतरी अपना गुट में बैठ करके करते हैं, वो गुट आपका करते हैं, यही चलता रहता है। हाँ, वो कहते निबद्धो अभिमानो अयम तद वदात प्राणिनम वद तथा न यस्य केवल्याद अभिमानो अखिल आत्मना परसदम कर्तुर ही हिंसा के नाश्य कल्पते। अब खुल करके बता रहे, यह निबद्धो नितराम बद्धो अभिमानो अयम, वो अभिमान से इतना बंधन को प्राप्त हो गया शरीर को कि इन शरीर को ही मैं समझ रहा है, मैं ये देह हूं, और अभिमान चलता है। दूसरे को अवमानना, जिन्होंने की है उनका अवमानना चालू करते हैं, दूसरा निंदा किया तो उनकी निंदा चालू करते हैं, दूसरे स्तुति किया तो उनकी स्तुति चालू करते हैं, अपना आदमी स्तुति करते हैं। यहां अपना पराया कोई नहीं है, ये सब टेम्परेरी व्यवस्था है।
जब शरीर, लेकिन वो भाव अगर आपके हृदय को स्पर्श नहीं करता है तो वहां टिकेगा। हमारा हृदय उस भाव को पकड़ता है, शत्रु मान लेता है ना। तो कारण क्या हुआ? हमारा हृदय विषम है, इसीलिए उनका हृदय में की विषमता दिखाई पड़ रही है। हमारे पास कोई गलती नहीं है ना, तो किसी का भी व्यक्ति संसार में गलती देख नहीं पाएगा। जो गलती हमारे पास नहीं है वो गलती व्यक्ति बाहर नहीं देख सकता है। जितनी गलतियां बाहर दिखती है समझ लीजिए वो हमारे पास है। इसलिए अपनी गलतियों को देख करके व्यक्ति को, भक्तों को अपने हृदय से एक एक गिन करके इन गलती को निकालना सीखना चाहिए। और वो कैसे? अपनी भावना को उनके पक्ष में ले जाकर के निकाला जा सकता है। ये की उपाय है। अपनी भावना को वहां ले जाया जाए सामने वाले पक्ष में, और फिर विचार किया जाए कि क्या वो भावना कहेगी कि क्या तुम्हारे पास ये गलती नहीं है जो तुम इसमें देख रहे हो। जब उनके पक्ष में भावना जाएगी तब, अथवा वो भावना किस में ट्रांसफर होगी तब, दो बात है। अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो गया तो चेतना शुद्ध हो गई। नहीं होती है, जबरदस्ती उनको प्राकृतिक दृष्टि से भी शुद्ध करना है तो भावना को सामने वाले पक्ष में रख दीजिए, तो वो भावना बताएगी और वो आपको बोलेगी क्या ये गलती आपके पास नहीं है। उल्टा ये बताएगी कि इसमें ये गुण है वो तेरे पास नहीं है। उनके गुण को ग्रहण करना, उनके दुर्गुण को क्यों ग्रहण कर रहा है, भावना बोलेगी। लेकिन हम अपनी भावना को अपने पास रखना चाहते हैं, अहंकार या अविवेक के कारण। अविवेक क्या है? मैं ये देह हूं, ये अविवेक है। और इन देह के जो सपोर्ट करने वाले मेरे संबंधी है और इससे नफरत करने वाला मेरे शत्रु है। लेकिन जो तिरस्कार मिल रहा है और जो आवभगत होता है वो तो हमारे कर्म के कारण होता है। इसमें जीवात्मा का अपना कर्म होता है। तो ये विवेक जिसके चित्त में उत्पन्न हो गया, परमात्मा विवेक, वो सबके चित्त में उन परमात्मा का दर्शन करेगा। उसके चित्त में बैठ करके परमात्मा ने उनको ये अज्ञान क्यों दिया कि मेरे प्रति ये घृणा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनके प्रति घृणा किया है। परमात्मा विषम नहीं हो सकते हैं। परमात्मा जीवों का कर्म भुगवाने के लिए उनको ये शरीर दिया है। एकदम स्पष्ट ये बात हो रही है, एकदम स्पष्ट है ना। लेकिन अविवेक के कारण कोई लोग उनको नहीं समझ पाते हैं, इस बात को नहीं समझ पाते। इसलिए परमात्मा का साक्षात्कार आवश्यक है। इसको ईश अनुभूति बोलते हैं, ईश्वर की अनुभूति। पुनः वही ईश्वर भगवान होकर के हमारा पक्ष ले लेंगे जब हमारी भक्ति एक पराकाष्ठा तक जाती है, अनर्थ निवृत्ति तक हमारी भक्ति बढ़ जाती है और वो भक्ति सहज में अनर्थ को काट सकती है। कैसी भक्ति? वो विधि भक्ति। विधि भक्ति से अनर्थ कटता है। हमारा क्यों नहीं कटता है? हमारा अनर्थ नहीं है, अपराध है। क्या है? ये अपराध। अनर्थ तो कट गया, लेकिन ये अपराध उल्टा उत्थित होकर के
समझने नहीं दे रहा है, यह विवेक को आच्छादित कर देता है। इससे मैं ते होता है। सब में एक समान बुद्धि नहीं रहती है। सब भक्त है, ये बेचारे भक्ति करने के लिए आए हैं, उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। नहीं नहीं, वो उधर जा रहा है, उनका है। अरे वो भक्ति करना है, उनका नहीं, भगवान का है। और तुम भी भगवान को, सब भगवान के हैं। मेरा तेरा है कहां? हम दूसरों का उदाहरण क्यों दें, हम हमारा उदाहरण ले, है ना। एक नया भक्त आया है और गलती से अगर किसी के क्लास में बैठ गया तो कितनी डांट खाता है। क्या डांट का भागी वो है कि डांट का भागी हम है? हम गलत नहीं डांट रहे, एकदम स्पष्ट समझ में आता है। ये अविवेक जो हमारे चित्त में है, वो भक्ति के द्वारा शीघ्र हटाने का एक अवसर हमारे पास है। उस अवसर का लाभ हम विनम्रता से जितना लाभ ले सकते हैं उतना कोई वस्तु नहीं। इसलिए तेनाद विष्णु तरोरी सहिष्णुना, हमाने न मान देना कीर्तनीय सदा। महाप्रभु ने उस श्लोक दिया, क्योंकि भक्त